जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों का हमारा परिवार दिल से स्वागत करता है। इस नई कड़ी में कुछ हम अपनी कहेंगे, ज्यादा आपकी सुनेंगे। कभी ठहाके लगाएंगे तो कभी मुस्कुराते हुए खामोश हो जाएंगे। थोड़ी सी नोक-झोंक होंगी और बहुत सारी प्यारी बातें होंगी। तो आइए इस सफर में हमारा परिवार के साथ जुड़िए और इस पल को यादगार बनाइए। तो देवी और सजनों, अब अपने अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डालिए, क्योंकि अब हमारा एरोप्लेन जो है आनापान की तरफ टेक ऑफ करने वाला है। जीजू अभय नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया है? चाचू तो 4 बजे तक आ जाते, अब तक आए नहीं। पापा उन्हें मैसेज तो करिए। अरे बीरू बेटा, काहे परेशान हो रहे हो भाई? अरे तुम्हारे चाचू अब बड़ा नेता बन गए हैं। अरे कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं भाई। अरे काम वाम का बोझ बढ़ गया तो काम वाम में फंस गए होंगे। और हम तो कहते हैं साड़ू जी, अरे देखना एकदम अपना नेता जो है ना, एकदम 6:30 बजे तक पहुंच जाएगा आनापान करने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलो तब तक हम लोग अपनी आनापान साधना शुरू करते हैं और साथ ही देखते हैं कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हमारा परिवार का कानून मानते हैं कि नहीं मानते। चलिए देखा जाएगा। भवतु सब मंगला। साधु साधु साधु। मौसा जी, हमने क्या कहा था, हमारे चाचू कॉलेज क्या देश के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, पर वो समय के पाबंदी रहेंगे। आगे आप फरमाइए। फरमाते हैं। मान तो गया भाई तुम्हें, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम ये मिस्टर इंडिया की तरफ प्रकट कैसे हुए? हम ठीक उसी समय प्रकट हुए प्रथम भैया, जिस समय वाल क्लॉक 6:30 बजने की दस्तक दे रही थी। ठीक है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं सबका दिन कैसा गुजरा। तो अभय तुम बताओ, तुम्हारे कॉलेज में आज हुआ क्या? भाभी का सॉलिड और गजबे का आइडिया दिए थे भाई, मान गए आपको। प्रथम भैया, भाभी का आइडिया पूरा काम कर गया भाई आज हमारे यूनिवर्सिटी में। ये क्या मिस्टर इंडिया की तरफ पहेलियां बुझा रहे हो? पूरी बात बताओ। आज रविवार होने के बावजूद छात्र छात्राओं के भीतर इतना ज्यादा आक्रोश था भैया कि वो स्ट्राइक करने का फैसला कर लिए। अरे भाभी, वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते हम वहाँ पहुँच गए और उन्हें रोक के समझाए भाई कि आप लोग जोश में होश न खोइए, और मैनेजमेंट को फटाफट से फोन कॉल करके ना एक मीटिंग फिक्स करवा दिए। तो मैनेजमेंट जो है संडे की मीटिंग के लिए राजी हो गया? हाँ नहीं तो कहा भैया, संगठन से मीटिंग के लिए 4 बजे का वक्त दिया हमें, और जैसा कि कल शिवानी भाभी ने हमें समझाया था, हमने पूरा वैसा ही बोला। हमने मैनेजमेंट को समझाया, देखो भाई, अगर छात्र छात्राएं स्ट्राइक करेंगी तो इससे उनके पढ़ाई का बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होगा। अब आप तो जानते हो भैया, हमारा जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है ना, बहुत ही अड़ियल है। तो बस हर बार की तरह इस बार भी अपने अड़ियल रुख पे अड़ा रहा। और इतना ही नहीं भाभी, इसी बीच हमारे यूनिवर्सिटी के एक ट्रस्टी खड़े होकर हमें कहे भाई कि देखो अभय, तुम हमें बार बार धमकी ना दो, तुम्हें स्ट्राइक करना है, आंदोलन करना है, जो करना है करो, लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटी में कोई भी नया प्रोफेसर अपॉइंट नहीं होगा। चाचू, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा विस्तार से बताइए, आखिर मैटर क्या हुआ था? हुआ ये, हमारे मित्र चतुर्केतन भैया जब हम मीटिंग में बैठे थे ना, तो अपने मोबाइल फोन का रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए, और जब हम मीटिंग हॉल छोड़ के बाहर जा रहे थे तो हमें रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दिए। अब हम उसी समय वो रिकॉर्डिंग को प्ले कर दी। लेकिन ये केतन कौन है? मौसा जी, हमारे चाचू के लंगोटिया यार का नाम है केतन चाचू। बहुत अच्छे चाचू है, मौज कटवाते, हमारी मोटरसाइकिल पे घुमाते, और तो और रबड़ी जलेबी खिलाते कभी कभी। हाँ, वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है। वेरी बैड प्रथम। सॉरी। अभय तुम कंटिन्यू करो। तो भाभी, जैसे हम रिकॉर्डिंग ऑन किए, अरे मैनेजमेंट वाले के तेवर बदल गए भाई। सारे स्ट्राइक वाले को पकड़ पकड़ के बैठाने लगे। और शुरू में ना प्रथम भैया बहुते गुस्सा दिखाए कि मीटिंग की बात रिकॉर्ड काहे किए गए, तुम बाहर जाकर खिला दोगे। तो हमने सीधा सीधा कहा, देखो भाई ऐसा है, हम मीडिया ब्रीफिंग के लिए रिकॉर्ड किए हैं। तो सारे एकदम डर गए और ढीले पड़ गए, और अंत में उन्हें हमारा प्रस्ताव मानना ही पड़ा। और फैसला ये हुआ है भाभी कि जितने भी रिटायर्ड प्रोफेसर है ना, उन्हें दोबारा से पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे रीअपॉइंट किया जाएगा। मतलब मैनेजमेंट जो है या राजनीति चमकाने के चक्कर में छात्रों का समय जो है बर्बाद करने का योजना बना रही है। पर भैया, हमें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट वाले हमसे बहुत नाराज हैं। अबे, तुम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली कविता गाते हो ना, क्या थी वो? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ,
गीत नहीं गाता हूँ। हाँ, गीत नया गाता हूँ। देखो अब तुम्हें हार नहीं माननी है और रात मतलब लड़ाई नहीं लड़नी है, बस तुम्हें अपने पक्के इरादे पर आगे बढ़ते चलना है। बिल्कुल अभय, देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम्हें बस वही करते रहना है जो तुम्हें सही लगता है। तो जीजू आप बताएं, आज आपका दिन कैसा बीता? अरे हमारा दिन तो काफी शानदार बीता शिवानी जी। वैसे जीजू, वेदी कब आएगी नानी के घर से वापस? शिवानी, हमने वेदी के नानी से फोन पे बात किया था, तो वेदी की नानी ने बताया कि वेदी को ना वो पेंटिंग का क्लास करवा रही है वहाँ पे। अब देखना अपनी वेदी जो है भैया बहुत बड़ा चित्रकार बनेगी आगे चल के। वैसे वीरू, तुम्हारा दिन कैसा था आज का? मौसी, हमारा दिन तो काफी अच्छा था। आज हमने जमकर क्रिकेट खेला और सेक्शन सी की टीम को बुरी तरह हरा दिया और इसके बाद हमने अपने टीम मेंबर्स के साथ की कोला पार्टी। वैसे मैंने भी आज वीरू टाइगर के साथ बड़े मजे किए। देखो सुबह सुबह तो मैं वॉक पे निकल गया, उसके बाद थोड़ा कसरत किया, बहुत सारा खाना खा के ना आज थोड़ा सा एब्स गायब हो रहा था मेरा, तो मैंने सोचा वीरू को लेके मैं क्रंचेस मारता हूँ। वैसे वीरू, आज तुम्हें कोई कहानी नहीं सुननी? सुनिए बिल्कुल सुनिए। कहानी सुने बगैर हमें नींद कैसे आएगी मौसी, आप बताइए। वैसे भी आज तुमने मौसा जी के साथ बहुत मस्ती की है, तो आज मौसा जी तुम्हें रिवीजन कराएंगे। चलिए मौसा जी, हमारा रिवीजन तो कराइए। अरे इधर पहले बैठिए महाराज, कोई चुटकुला नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ओके, जाइए जाते। चलिए महाराज, आइए मौसा जी, चलो आइए। आते हैं। वैसे जीजू, साक्षी दी ने मुझे और प्रथम को जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस पढ़ने को बोला है। तो प्रथम, पहले हम मेल्स और मैसेजेस पढ़ लेते हैं, फिर तुम जाके वीरू का रिवीजन करा देना, ठीक है? चलिए। ठीक से पढ़िएगा। जी। ऑल द बेस्ट साड़ू भाई। बोलना सबको आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, तो किसी का पद बोलता है। लेकिन अंत में ईश्वर के सामने इंसान का सिर्फ अच्छा कर्म बोलता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो चलिए, अब हमारे भी कर्म करने का समय हो चला है और साथ ही जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। ढैंग टैंग। तो आज का सबसे पहला ईमेल हमें भेजा है चंडीगढ़ से श्रीमती सीमा कपूर जी ने। सीमा जी नमस्कार और सत श्री अकाल। सीमा जी लिखते हैं कि जी टीवी के शो वसुधा में देवांश, उसके भाई और वसु की केमिस्ट्री बहुत प्यारी लग रही है। सीमा जी, आपको जी टीवी का शो वसुधा अच्छा लग रहा है, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हम कहना चाहेंगे आपको कि वसुधा के साथ साथ जी टीवी के आप सारे शोज देखते रहिए और इसी प्रकार आपके सुझाव, आपकी शिकायत, आपकी सराहना हमें भेजते रहिए और हम उसको खुले मन से स्वीकार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। अगला ईमेल हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से श्रीमती संगीता देवी जी ने। संगीता जी बहुत बहुत नमस्कार। संगीता जी लिखती हैं कि हमारा परिवार के सभी सदस्यों में ढेर सारा प्यार और नटखटपना है, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपकी बातें भी अच्छी होती हैं और कहानियों का तो क्या ही कहना। वाह संगीता जी, आपको हमारा परिवार और हमारा परिवार के सभी सदस्य अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो अगला ईमेल हमें भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से रूबी खान जी ने। सलाम वालेकुम रूबी जी। रूबी जी, आपने लिखा है जी टीवी के सभी शो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जागृति की कहानी बहुत अच्छी है। सारेगामापा में कुमार सानू स्पेशल एपिसोड बहुत बहुत पसंद आया, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हुई। वैसे रूबी जी, हमें बहुत पसंद आई आपके लिखने की खूबी जी। रूबी जी, आपको जी टीवी के सारे शोज पसंद आ रहे हैं, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपको सारेगामापा में कुमार सानू जी का स्पेशल एपिसोड भी पसंद आया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज हमें भेजा है नासिक महाराष्ट्र से प्रिया कुलकर्णी जी ने। प्रिया जी नमस्कार एंड वंस अगेन जय महाराष्ट्र। प्रिया जी लिखती हैं कि जी टीवी आप अपने हर सीरियल की स्टोरी लाइन पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। आजकल आपके सारे सीरियल की स्टोरी एक जैसी होती जा रही है। प्रिया जी, अपनी शिकायत भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि हम आपका ये मैसेज सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे, बल्कि जी टीवी की क्रिएटिव और रिसर्च टीम को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। और साथ ही हमारा परिवार भी इसकी समीक्षा करेगा कि क्या वाकई में कहानियों के ट्रैक एक जैसे होते जा रहे हैं।
और समीक्षा करने के बाद ये बात सच निकली तो विश्वास कीजिए कि हम बहुत जल्द हमारी कहानियों में बदलाव भी करेंगे। बाकी आप इसी प्रकार अपनी शिकायत और सुझाव भेजते रहिए ताकि हम अपनी भूलों में सुधार कर सकें। बिल्कुल, तो अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं। अगला ईमेल हमें भेजा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जरीना बेगम और मोहम्मद उस्मान ने। हाय हाय, क्या खूबसूरत नाम है। आप दोनों ने लिखा है, हमारा परिवार आपको तहे दिल से मुबारकबाद। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो। शिवानी के साथ ही साथ हम सबको प्रथम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। वीरू तो बिल्कुल हमारे बेटे रेहान जैसा है, खेलने में उस्ताद और पढ़ाई में बहानेबाज। आइला, तारीफ हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। जरीना जी और उस्मान जी, आपको हमारा परिवार पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रथम की एक्टिंग इतनी अच्छी लग रही है। शिवानी, तारीफ पे तारीफ मिलती रही, लेकिन एक पिक्चर नहीं मिला जज साहब, एक पिक्चर नहीं मिला। क्यों स्ट्रेस लेते हो प्रथम? मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। और आपको हमारे टाइगर वीरू में अपना बेटा दिखता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अब वीरू का चार्ज मैंने संभाल लिया है। वीरू को जो अच्छा लगता है वो उसे मिलता है, पर जो हमें अच्छा लगता है वो भी वीरू को करना पड़ता है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो चलिए अब लेते हैं विराम आपके आज के ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से। पर आप मत लीजिएगा विराम हमें मेल और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं और शिवानी हमारा परिवार के बीच में जाएं, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की फटाफट जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए अवनी जी की कहानी शो बस इतना सा ख्वाब में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। आपको नौकरी करना अच्छा नहीं लगता ना? अरे नौकरी करना किसे अच्छा लगता है? वो तो हमारे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है। ये तो जिस तरह के हम आदमी है ना ओनी, ये गुलामी की नौकरी कभी नहीं करते। छोड़ दीजिए ना ये नौकरी। आपकी जो बहू है ना, शिखर भैया की जॉब छुड़वाने की प्लानिंग कर रही है। पढ़िए। फिर 7:30 बजे देखिए जी टीवी का पॉपुलर शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। विराट की तबीयत पहले ही खराब है और कितना काम करना पड़ेगा मेरे बेटे को। सैलरी चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं चाहिए सैलरी मुझे, और काम नहीं करना मुझे। ये बैंकर कुछ बिजनेस का ढंग का काम होगा तो वो करवाओ, ये सब काम नहीं करने वाला मैं। पर आपने वादा किया था ना। फिर भाड़ में क्या वादा? तुम्हें लगता है मैं ये सब काम करूंगा? आंटी, ये अमू का बॉस है, हमारा खास मेहमान है। विराट तो बाद में लंच भी करेगा ना। और फिर रात 8 बजे देखिए जी टीवी का एक सुपरहिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। आफ्टर ऑल फादर बनने वाले हो तुम, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ भी शेयर करो। इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा। पक्का कुछ तो बात है, मुझे आयुष को बताना ही पड़ेगा। बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मलिष्का, केक पे नाम भी लिखवाना है? हाँ जी, ऋषि सर और मलिष्का मैम का वो बच्चा होने वाला है ना, तो इसीलिए। और फिर मिलिए रात 8:30 बजे हमारी प्यारी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मैं गीता सोलंकी अपने संविधान की शपथ लेती कि अगले 10 दिन के अंदर मैं अमोल राजवंशी समेत अपने सारे गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी और अपनी बेटी को गर्व से बेटी कहूंगी। हमारी माँ खुद मती पुराना चाहती है। मैं हर आरोप साबित करके दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। फटके रोगर साहब काका और सरकार ने ना बिल्कुल सही नहीं किया हमारी माँ के साथ। चाहे जो हो, गुस्सा दिलवा के ही रहेंगे। और फिर रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए सुरों का महासंगम, जहां दिखेंगे आपको एक से बढ़कर एक सुरों के धुरंधर। बिरला ओपस सारेगामापा, एक नई आवाज एक नए अंदाज के साथ। तो आइए देखते हैं इस सुरीले शो की कुछ सुरीली सी झलकियां। मेरे जो तीखे सवाल वो होंगे जजेस के लिए। मीडिया रिपोर्टर्स भिड़ेंगे सारेगामापा के मेंटोर से। जो कमेंट्स आप लोग यहाँ पर देते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं? बताएंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। कंटेस्टेंट आता है, उसकी इमोशनल स्टोरी दिखाई जाती है, लगता है कि फेक है। सिर्फ स्टोरी के बेस पे अगर ये कॉन्टेस्टेंट्स चुने जाते हैं ना, जो गाना गा चुके हैं, क्लिप वायरल हो रहा है, दूसरी टीम को स्कोर देते हो तब आप कहते हैं 1 मार्क कम दे रहा हूँ। मेरे लिए भी सारे कंटेस्टेंट एक बराबर हैं। शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। क्या हुआ, मन नहीं भरा? तो कोई बात नहीं, शिवानी जी बता दीजिए।
बिल्कुल, तो आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं रात 10:30 बजे। बिरला ऑफिस प्रेजेंट्स सारेगामापा, एक नई आवाज और एक नए अंदाज के साथ, सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर। और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। B for brackets, O for orders, D for your division, M for multiply, A for addition और S for Subtraction. What is that? मौसा जी, यही वाला होगा ना? हाँ तुम करो तुम करो। भाई अजीब अजीब प्राणी है भाई दुनिया में यार। ये क्या मुगैम्बो की तरह अकेले अकेले हंस रहे हो? जरा हमारे साथ भी शेयर करो। अरे छोड़िए महाराज, आपके साथ क्या शेयर करें, आपके संदर्भ के बाहर का चीज है, नहीं समझ में आएगा, रहने दीजिए। लेकिन है क्या उसमें? जो भी है जैसा भी है, लेकिन आप ये समझिए यहाँ पे काम का चीज नहीं है भाई। अरे ऐसे कैसे काम का चीज नहीं? अरे ये मकौड़ा, इसको देख के तुम हंस रहे हो? पापा, चाचू, मौसा, आप लोग को दिख नहीं रहा है कि हम होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं और उसी में आपको चैं 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 करना है और आपको ये मोर, मेंढक, तीतर ये सब देखना है, तब चिड़ियाघर में जाकर देखिए, हमें डिस्टर्ब मत करिए। अरे बिरु बेटा, कल पढ़ाई कर लेना। आओ आओ आओ। अरे तुम्हारे प्रथम मौसा बहुत बढ़िया बकैती करते हैं भाई। अरे एचडी क्यों में बकैती में? अच्छा आते हैं विजय भैया क्या आते हैं। पीएचडी शिवानी की है। अरे यार तुम भी तो क्यों बकैती विश्वविद्यालय से? मौसा जी, जब तक शिवानी मौसी आ रही, काम करिए, आप हमारा मनोरंजन करवाइए और एक बढ़िया सा कॉमेडी सा सीन करके दिखाइए। वाह, बढ़िया सा कॉमेडी सा सीन करके दिखाओ। अरे मैं कोई एंटरटेनमेंट की मशीन हूँ जो खर्र से बटन दबाया, फर्र से एंटरटेनमेंट निकल आया। बात करते हैं, होमवर्क हो गया तुम्हारा? अच्छा चलो मान ली तुम्हारी बात, मैं एक बढ़िया सा कॉमेडी सीन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना तुम एक सांस में 13 का पहाड़ा बोल के दिखाओ। अब यहाँ फंस गया। मौसा जी, सच हम शांत बैठे रहते, हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते, कल हमें टीचर से वेरी गुड तक मिल जाता। अब आए ना लाइन पे। वीरू, तो हो तैयार कहानी सुनने के लिए? तो लो चाय की गर्मा गर्म चुस्की और सुनो कहानी। ये लो, तुम लो दूध। ये लीजिए जीजू। अरे चाय का कलर तो बढ़िया है। अभी हम सब तो तैयार है कहानी सुनने के लिए, लेकिन आप ये बताइए आज आप कहानी सुनाएंगे किसे? वीरू भैया को, प्रथम भैया को, हमें या हमारे विजय भैया को? ये कहानी तुम्हारे लिए अब है। इसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी हैं और ये कहानी तुम्हें ध्यान से सुननी चाहिए। क्यों जीजू? हाँ बिल्कुल, शिवानी बहुत सही कह रही है। पर अब है ये कहानी सुनने के बाद देखना, तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, क्यों हुआ है उसकी समझ आ जाएगी तुम्हें। सन 1915 की बात है। उस समय के मद्रास और आज के चेन्नई के जॉर्ज टाउन की थम्बू चेट्टी स्ट्रीट में श्री जीए नटेसन जी के घर पर महात्मा गांधी ठहरे हुए थे। नटेसन जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही एक विख्यात पत्रकार और लेखक भी थे। उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक शिक्षक के तौर पर काफी ख्याति पा चुके थे। नटेसन को इस बात का पता था कि डॉक्टर राधाकृष्णन और महात्मा गांधी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर श्री राधाकृष्णन जी को महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए अपने घर बुलाया। आरंभिक औपचारिकता के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। गांधी जी ने डॉक्टर श्री राधाकृष्णन से कहा कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर श्री राधाकृष्णन ने चौंक कर पूछा, क्यों? तो गांधी जी ने कहा, क्योंकि ये मांस से उत्पन्न पेय पदार्थ है। डॉक्टर श्री राधाकृष्णन जी ने, फिर तो माँ का दूध पीने वाले सभी मनुष्य मांसाहारी और नरभक्षी हैं। डॉक्टर श्री राधाकृष्णन जी तर्कशास्त्री और परम विद्वान थे, परंतु गांधी जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जंगल में हजारों जीव पैदा होते हैं और जीवित रहते हैं। और राधाकृष्णन जी ने कहा, और हजारों मर भी जाते हैं। आपको कैसे पता? इस पर डॉक्टर श्री राधाकृष्णन जी ने तपाक से कहा, जैसे आपको पता वैसे ही मुझे भी पता। दोनों के बीच काफी कड़वाहट बढ़ गई थी। बीच बचाव करने नटेसन आगे आए और उन्होंने महात्मा गांधी जी को बताया कि डॉक्टर श्री राधाकृष्णन लॉजिक के टीचर हैं। वैसे कुल मिला के दोनों की पहली मुलाकात असहज रही।
लेकिन डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी के मन में महात्मा गांधी जी के प्रति कोई मलाल नहीं था। वे गांधी जी को पहले की तरह ही महामानव कहते रहे। बीएचयू के सिल्वर जुबली समारोह में उन्होंने गवर्नर और वाइस रॉय की जगह गांधी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इतना ही नहीं, डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी दी भागवत गीता नाम की अपनी पुस्तक गांधी जी को समर्पित करना चाहते थे। आखिरी समय में उन्होंने लिखना छोड़ दिया था, लेकिन गांधी जी पर संपादित एक पुस्तक की भूमिका लिखने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने कलम पकड़ ली। हम इस कहानी का संदेश समझ गए भाभी। हमें अपने मन की बात कहने के लिए ना कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, और इसके साथ ही साथ मन में कभी भी कोई भी कटुता नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर हमारा परिवार में चलता ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप भी ऐसे ही और प्रेरक कहानियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, और भेजते रहना होगा अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार हमारा परिवार के मेल और व्हाट्सएप पर। तो चलिए देखते रहिए जी टीवी, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।